हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। एक डिजीज होता है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। तो हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, है ना, ये जो आपको दिख रहा है, क्या इसमें आप नंबर बता पा रहे हैं? ट्राई कीजिए, नंबर बताने की ट्राई कीजिए कि इसमें कितना लिखा हुआ है। अगर आपने इसमें 7 नंबर देखा है तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो एक पॉइंट था ये सही हुआ। दूसरा, हम ये फिगर दिखाते हैं आपको, क्या इसमें आप नंबर बता पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यस। अगर ये इसमें 25 देख रहे हैं, 25 जो लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको बताइए? यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 3 है ना। अगर 3 दिख रहा है तो आप सभी नॉर्मल विजन के हैं। और बात करते हैं 3-4 और हम चेक करते हैं। जैसे कि आप सभी को अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है जरा बताइएगा। इस गोल वाला सर्कल में क्या दिख रहा है आपको? आई थिंक क्या यहाँ पे 8 दिखा आपको? 8? यस, वेरी गुड। दूसरा, अगला हमको बताइए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। हम वेट करते हैं थोड़ा सा, आप सोच के बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1। अगर आप 1 को फाइंड कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको आप समझ पा रहे हैं, मतलब कि आपका नॉर्मल विजन जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। एक और बताइए, यहाँ पे ABCD में से कौन सा लेटर लिखा हुआ है? गोल वाला जो सर्कल है उसमें कौन सा लेटर है, जल्दी बताइए। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आपको B लेटर दिख रहा है, ठीक ना। तो अगर आप ये सब चीज़ को सही समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल नॉर्मल विजन वाले व्यक्ति हैं। तो ये होता है टेस्ट, कुछ कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों कि कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है वो आदमी बिल्कुल देखेगा, है ना, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस कलर पहचानने में दिक्कत होती है। 3 कलर को वो नहीं पहचान पाता है, जैसे कि सबसे पहला रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन। रेड, ब्लू, ग्रीन वो नहीं पहचान पाएगा, तो उस कंडीशन में हम उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड पर्सन कह सकते हैं, या कलर ब्लाइंडनेस के शिकार है वो, ठीक ना। काफ़ी सिंपल होता है। देखिए, इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि वास्तविकता में ये होता किस तरह से। तो देखिए, हमारा जो आँख होता है, अभी जो दिख रहा है आपको, इसके जस्ट अंदर में एक आई बॉल होता है। आई बॉल, ये फोटो में आप देख रहे हैं, आई बॉल। अब ये जो बाहर से जो भी लाइट आती है तो आँख के अंदर जाती है और आँख के अंदर उसका फोटो बनता है, तभी हम आपको देख पा रहे हैं। मतलब आपको अगर हम सामने देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका चेहरा या आपका बॉडी का इमेज हमारे आँखों के अंदर बन रहा होता है। आँख में जिस पार्ट में इमेज बनता है उस पार्ट को हम लोग रेटिना कहते हैं। मतलब जिस पार्ट पे फोटो बनेगा किसी भी चीज़ का, उसे हम रेटिना कहते हैं। और रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। उसमें 2 तरह के सेल होते हैं, 2 तरह के कोशिका होते हैं। पहला कैटेगरी में आता है रॉड सेल, जो बस लाइट को पता करेगा, सेंस करेगा। दूसरा कैटेगरी में आता है कोन सेल। ध्यान दीजिएगा, कोन सेल का काम होता है कलर पहचानना। देखिए, रॉड सेल मतलब कि वो चीज़ों को समझेगा, देखेगा, लेकिन उसका कलर जो होता है, कलर बताने का काम होता है कोन सेल का। देखिए, फिगर में देख रहे हैं आप, कोन सेल जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल प्रेजेंट इन आवर रेटिना ऑफ द आई बॉल। क्लियर? रेटिना में पाया जाता है। अब 3 प्रकार का, एक ग्रीन के लिए स्पेशल रहेगा, एक रेड के लिए स्पेशल रहेगा और एक ब्लू के लिए स्पेशल रहता है। काफ़ी सिंपल है। तो इन कलर सबको पहचानने में, है ना, ये चीज़ मदद करता है कोन सेल। और जिस पर्सन में, जिस व्यक्ति में ये कोन सेल में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, ये कोन सेल खराब हो जाता है, या कोन सेल एब्सेंट रहता है। कई व्यक्ति तो ऐसा है जिसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है ही नहीं, या रेड है, ब्लू है, ग्रीन है ही नहीं, या ब्लू है, ग्रीन है, रेड नहीं है। तो वो भी कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस में ही आता है, वो चीज़ों को नहीं पहचान पाएगा। ध्यान रखिएगा, वो जैसे मान लीजिए कोई लाल टोपी पहना हुआ है तो उसको नज़र ही नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ये कुछ और कलर है, जैसे लाइट पीला है, येलो हो सकता है, या कुछ अलग ही नज़र आता है, ठीक ना, वो कलर पहचान नहीं पाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस में ये जो बीमारी है, ये कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के कारण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो डिजीज़ है वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाला डिजीज़ है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पिता कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंड है, कलर नहीं पहचान पा रहे, उसकी माताजी भी नहीं पहचान रही है, तो ध्यान रखिएगा उसका जो भी संतान होगा कोई नहीं पहचान पाएगा। काफ़ी सिंपल है कहने का मतलब, समझ आया? तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस, कलर पहचानने में दिक्कत। इसका अलग अलग उपचार होता है ना। कलर ब्लाइंडनेस ग्लास आता है ना, तो वो ग्लास
से कलर ब्लाइंडनेस को दूर किया जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आँख के डॉक्टर होते हैं ना, ये सब का स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना, वो डॉक्टर जो होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस का इलाज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट, ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक आपको ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानकारियाँ क्लियर हुई होंगी, है ना। आप फिर से यहाँ पर टेस्ट करके बताइए। यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स दे रखा है, कृपया करके यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से, और इसके बाद हमको बताइएगा कि यहाँ पे आपको कौन कौन सा नंबर दिख रहा है। सबसे पहला ये बना हुआ, इसका बताइए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है और ये नंबर है, सोच के बताइए, 25। अगर आपको दिखा तो कहने का मतलब आप नॉर्मल विजन वाले व्यक्ति है। अगर आपको ये देखने में कमजोरी हो रही है या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आई थिंक कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हो सकते हैं। जो लोग रेलवे में या डॉक्टरी में, मतलब मेडिकल फील्ड में जाते हैं, तो उन लोगों का आई चेक किया जाता है ताकि वो कलर को पहचान सके। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे का ड्राइवर बन रहा है कोई और लाल रंग की बत्ती उसको नज़र ही नहीं आती है, तो भैया वो गाड़ी को सुरसुराते लेते चल जाएगा, स्टेशन पर रोकवे नहीं करेगा। तो बताइए वैसे ड्राइवर ठीक रहेगा? कलर पहचानेगा नहीं कि उसको लाल बत्ती दिया जा रहा है, वो रोकने के लिए, ग्रीन दिया जा रहा है जाने के लिए, और वो पहचान ही नहीं पा रहा है, तो प्रॉब्लम उस सिचुएशन में हो सकती है। इसीलिए वो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, आँखों का तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को ये जानकारी मिली होगी कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसके अगले वीडियो के दौरान, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।